नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे अवंती फीड्स का जो Q2 2021 का रिजल्ट आया था, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अवंती फीड्स के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने उनका कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी थी। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। और ये वीडियो में हम ये जो रिजल्ट आया था उसमें हम देखेंगे कि उनके जो दो सेगमेंट है बिजनेस में, जैसे कि उनका एक श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट है और जो दूसरा मेजर उनका जो सेगमेंट है वो आप देखोगे तो वो श्रिम्प फीड का सेगमेंट है। तो ये जो दोनों सेगमेंट से उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, इसके अलावा टोटल उनके मार्जिन्स कैसे रहे, रेवेन्यूज कैसे रहे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे रहा, ये भी हम देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे उनके कॉम्पिटिटर के साथ, यानी वाटर बेस का जो रिजल्ट है वो कैसे रहा। इसके अलावा अवंती फीड्स के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा, ये सब के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल में आप देखो तो कंपनी के पास काफ़ी कैश अवेलेबल है, तो आगे जाके इसके रिलेटेड भी वो काफ़ी बड़ा कुछ कैपेक्स कर सकते हैं या कुछ नए सेगमेंट में वो एंटर कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम सारे डिटेल्स देख लेते हैं अवंती फीड्स ने ये क्वार्टर के जो रिजल्ट पोस्ट किए थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो सारे जो नंबर पोस्ट किए हैं वो मिलियन रुपीज में उन्होंने पोस्ट किए हैं। और यहाँ पर आप सेगमेंटल रेवेन्यूज देख सकते हो। श्रिम्प फीड का जो रेवेन्यू हुआ है ये क्वार्टर का वो 895 करोड़ का हुआ है और वो आप लास्ट ईयर में देख सकते हो Q2 2020 में वो 832 करोड़ का था, यानी ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पर देखोगे तो 7.6% का इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 15.4% का इंक्रीज हुआ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखना नहीं है क्योंकि जो लास्ट का क्वार्टर है वो कोविड के कारण आप देखोगे तो अफेक्ट हो चुका है। इसके बाद में श्रिम्प प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो जो टोटल रेवेन्यूज हुआ है ये क्वार्टर के वो लगभग 235 करोड़ के है। लास्ट ईयर में वो 231 करोड़ के थे, यानी यहाँ पर 1.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 31.5% का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में आप टोटल रेवेन्यूज देखोगे, यानी श्रिम्प प्रोसेसिंग प्लस श्रिम्प फीड, तो टोटल जो रेवेन्यूज है वो 1131 करोड़ के है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 6% का इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 18% का इंक्रीज हुआ है, 18.4% का। इसके बाद में आप यदि सारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएंगे जो लगभग 153 करोड़ के है ये क्वार्टर में और लास्ट ईयर में वो 129 करोड़ के है। तो यहाँ पर आप देखो तो लगभग 19% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करके आप ईबिट देख सकते हो। तो ईबिट जो हुआ है वो लगभग 162 करोड़ का है, लास्ट ईयर में वो 142 करोड़ का था और यहाँ पर 16% का इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 10.6% का इंक्रीज है। बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके आप पीबीटी देख सकते हो और पीबीटी जो है वो लगभग 162 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 140 करोड़ का था, यानी यहाँ पर लगभग 16% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.6% का इंक्रीज हुआ है। बाद में टैक्सेस में आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर कहा भी है, तो ये जो टैक्सेस है उसमें एडजस्टमेंट हुआ है, इसीलिए आपको यदि कंपेयर करना है उनके रिजल्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो आपको पीबीटी लेवल यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल के साथ में आपको कंपेयर करना है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस में आपको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर टैक्स के एडजस्टमेंट्स है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो उन्होंने लिखा है कि Q2 2021 पैट वॉज मार्जिनली लोअर बाय 1.2% ईयर ऑन ईयर with lower tax burden in Q2 2020 due to opting new tax rates in Q2 2020 and giving retrospective effect to tax during that quarter। तो यहाँ पर आपको पीबीटी के कंपैरिजन में देखना है और पीबीटी आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 15% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अभी हम आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो यहाँ पर श्रिम्प फीड और श्रिम्प जो प्रोसेसिंग यानी जो एक्सपोर्ट है उसके डिटेल दिए हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अवंती फीड्स के जो मेजर दो सेगमेंट है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं, जिसमें वो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चर करते हैं। श्रिम्प फीड इसका मतलब जो श्रिम्प के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उसका वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके अलग अलग प्लांट्स है और बाद में वो जो श्रिम्प फीड है वो फार्मर को सेल करते हैं और इससे उनको रेवेन्यूज आता है और बाद में फार्मर्स ये जो श्रिम्प्स है वो ग्रो करते हैं उनके फार्म्स में और एक बार उनके जो श्रिम्प्स है वो तैयार हो जाते हैं तो वो फिर से अवंती फीड्स को देते हैं। कुछ सिलेक्टेड फार्मर अवंती फीड चूज करता है और बाद में ये जो रॉ श्रिम्प्स होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है
अलग अलग टाइप्स के बाद में उसको डिवाइड किया जाता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस श्रिम्प से बाद में अवंती फीड्स अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएस का शेयर आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज का क्या शेयर है। तो यहाँ पर Q1 2021 में जो यूएस है वो 67% का था, जो फिलहाल में Q2 में आप देखो तो 91.7% का है। तो ये जो टोटल अलग अलग कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आप देखो तो यूएसए है, एशिया है, यूरोप, कनाडा और अदर्स। तो यहाँ पर यूएस का जो डोमिनेंस है वो काफी ज्यादा है रेवेन्यूज में। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और थोड़ा वो रिस्क भी हो सकता है। सपोज यूएस में जो श्रिम्प के प्राइसेस है वो सपोज निगेटिव हो जाते हैं काफी, या इसके अलावा यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, तो इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली अवंती फीड्स के आप देखो तो रेवेन्यूज और बाद में श्रिम्प प्रोसेसिंग के प्रॉफिट्स में आ जाएगा। इसीलिए उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो श्रिम्प फीड और श्रिम्प प्रोसेसिंग के डिटेल्स दिए हैं वो हम आगे जाके देखते हैं, सेपरेटली देखेंगे। श्रिम्प फीड पहले देखते हैं और बाद में श्रिम्प प्रोसेसिंग देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि श्रिम्प फीड में मैंने वॉल्यूम्स लिए हैं, रेवेन्यूज लिए हैं, उसके बाद में रियलाइजेशंस लिए हैं पर टन के, यानी 1 टन जो श्रिम्प फीड है वो सेल करके अवंती फीड्स को टोटल कितने रेवेन्यूज आए हैं। इसके बाद में जो ईबिटा है और ईबिटा के जो मार्जिन है वो भी कंसीडर किए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखना नहीं है ज्यादा डिटेल्स, ईयर ऑन ईयर चेक करना है। तो जो वॉल्यूम है वो आप देखो तो 2.5% से इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यूज आप देखोगे तो 7.57% से इंक्रीज हुआ है। रियलाइजेशंस यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 1 टन जो श्रिम्प फीड है वो सेल करने के बाद उनको टोटल कितना आप देखोगे तो रेवेन्यूज आता है, तो वो लगभग 4.9% से यानी 5% से इंक्रीज हुआ है। ईबिटा में आप देखोगे तो 3.8% का इंक्रीज है और जो ईबिटा का मार्जिन है उसमें लगभग 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आया है। तो टोटल आप देखोगे तो उनका जो श्रिम्प फीड का सेगमेंट है उसके जो रिजल्ट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी फ्लैट रिजल्ट है। ज्यादा आप देखो तो चेंजेस नहीं आए, 2 to 3% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। पर आपको ये देखना होगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अवंती फीड्स का देखोगे रिजल्ट तो आपको लगेगा जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, या जो ग्रोथ है वो काफी आप देखोगे तो एक फ्लैट ग्रोथ है। पर यदि आप बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करोगे या ओवरऑल इंडस्ट्री को देखोगे तभी आपको बाकी जो सारे डिटेल्स है वो समझ में आएंगे। क्योंकि ये जो एक्वाकल्चर का इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, उसमें आप देखो तो कोविड के रिलेटेड काफी इश्यूज हो गए थे और इसीलिए टोटल जो इंडस्ट्री है उसमें काफी डीग्रोथ हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और आगे जाके हम स्पेसिफिकली अवंती फीड्स की मैनेजमेंट ने क्या कहा है उनके बिजनेस के रिलेटेड वो भी देखेंगे कि उनको कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है या कितना डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट जो उनका सेक्शन है श्रिम्प प्रोसेसिंग का, उसके डिटेल देखते हैं। तो श्रिम्प प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो ये करंट क्वार्टर में उनके टोटल जो वॉल्यूम्स थे वो 2963 मैट्रिक टन के है, जो 11.2% से डिक्रीज हुआ है। रेवेन्यूज 235 करोड़ के है, जो 1.7% से इंक्रीज हुआ है। रियलाइजेशन पर केजी यानी पर केजी के लिए श्रिम्प प्रोसेसिंग से उनको कितना जो रेवेन्यूज है वो आए हैं वो आप देखो तो 793 हुआ है, जो आप देखो तो 14.68% से इंक्रीज हुआ है। और ईबिटा आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो वो 60% से इंक्रीज हुआ है, लगभग 60.36%। और ये क्वार्टर का जो करोड़ में ईबिटा है वो 44.9 करोड़ हुआ है, जो अब तक का आप देखोगे तो अवंती फीड्स ने सबसे ज्यादा ईबिटा ये सेगमेंट में पोस्ट किया था, यानी श्रिम्प प्रोसेसिंग के सेगमेंट में। यही आप लास्ट ईयर में कंपेयर करोगे तो वो 28 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में वो 38.7 करोड़ का था। ईबिटा के मार्जिन से आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है ये क्वार्टर के वो लगभग 19.1% के है और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 700 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो मैंने पहले के वीडियोस में भी यदि आप देखोगे तो मेरा बेसिकली यही अंडरस्टैंडिंग था कि अवंती फीड्स ये जो उनका श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा पुश कर रही है, क्योंकि इसमें जो मार्जिन है वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू जो श्रिम्प फीड का सेगमेंट है। और इसके अलावा टोटल जो रेवेन्यू मिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक डाइवर्सिफाइड उनका थोड़ा बिजनेस हो सकता है। और इसके वजह से जो कंप्लीट बिजनेस होगा वो सिर्फ एक सेगमेंट में फोकस नहीं होगा। तो ये हमें आगे जाके देखना होगा कि जो श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट है वो कितने अच्छी तरीके से वो ग्रो कर पाते हैं कंपेयर टू जो श्रिम्प फीड का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट है श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट, इसमें आप देखोगे तो इसको निखिलेश अल्लूरी लीड कर रहे हैं। और ये जो निखिलेश अल्लूरी वो आप देखोगे तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है इंद्र कुमार अल्लूरी, उनके ये बेटे हैं। तो इंद्र कुमार अल्लूरी आप देखोगे तो उन्होंने ये जो कंप्लीट अवंती फीड का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया था।
और आगे जाके हमें ये देखना होगा कि उनके जो बेटे हैं निखिलेश अल्लूरी वो पर्टिकुलरली ये सेगमेंट में कैसे ग्रो करते हैं। तो अभी हम और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले हाईलाइट किया है कि कोविड का क्या इम्पैक्ट आया है। द ग्लोबल डिमांड एंड प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन बाय 20 to 25% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपेयर टू 2020। तो ये वो कंप्लीट ग्लोबल डिमांड का बात कर रहे हैं, कंप्लीट वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हो सकता है श्रिम्प प्रोडक्शन के सेगमेंट में। इसके बाद में बेसिंग ऑन प्रेजेंट श्रिम्प कल्चर सिचुएशन इन इंडिया, डिक्रीज इन श्रिम्प प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड बाय 15 to 20% in 2021 unless the impact of COVID-19 aggravates in country, particularly in states of where the shrimp culture is undertaken extensively। तो यहाँ पर इंडिया का बात भी उन्होंने किया है कि इंडिया में लगभग 15 to 20% से जो टोटल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है। इसके बाद में इन व्यू ऑफ एंटीसिपेटेड ड्रॉप इन श्रिम्प कंजम्पशन ग्लोबली, तो एक कंजम्पशन की उन्होंने बात की है कि 20 to 25% जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुआ है। Correspondingly, shrimp production is likely to come down and shrimp feed consumption in India। तो यहाँ पर इंडिया का उन्होंने shrimp जो कंजम्पशन है उसके रिलेटेड डिटेल दिया कि वो कह रहे हैं कि वो 2021 में लगभग 10 लाख मैट्रिक टन एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 11.5 लाख मैट्रिक टन जो लास्ट ईयर में था, यानी 2020 में था। तो यहाँ पर इंडिया में भी आप देखोगे तो श्रिम्प प्रोडक्शन और श्रिम्प कंजम्पशन और टोटल ग्लोब में भी श्रिम्प प्रोडक्शन और श्रिम्प कंजम्पशन यहाँ पर डीग्रोथ हो सकती है 2021 में कंपेयर टू 2020। उसके बाद में जो श्रिम्प प्रोसेसिंग है इसके उन्होंने डिटेल दिए हैं। द डिमांड फ्रॉम श्रिम्प हैज ड्रॉप ग्लोबली बाय 30 to 35% एंड इमीडिएट रिएक्शन टू COVID-19 ड्यू टू क्लोजर ऑफ रेस्टोरेंट्स, मॉल एंड पब्लिक ईटिंग प्लेसेस लाइक फूड कोर्ट। तो जैसे कि आप देखो तो यूएस में मॉल्स में हो गया या रेस्टोरेंट्स में जो श्रिम्प का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये समय में कोविड के समय में यहाँ पर डीग्रोथ हो सकती है। और इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि इट इज़ ग्रेजुअली पिकिंग अप ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम रिटेल सेक्टर एंड इट इज़ होप दैट रिमूवल ऑफ COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन स्टेबिलिटी विल बी रिस्टोर्ड। तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक ये जो सेगमेंट है टोटल जो कंप्लीट श्रिम्प इंडस्ट्री है। इसके बाद में हम पर्टिकुलरली अभी अवंती फीड्स के बारे में देखेंगे कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कहा था। तो आप यहाँ पर देखो तो उन्होंने लिखा है कंसीडरिंग द करंट सिनारियो इन श्रिम्प कल्चर इन इंडिया, द कंपनी सेल्स ड्यूरिंग 2020-2021 इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एट सेम लेवल ऑफ 4.85 लाख मैट्रिक टन एज इन प्रीवियस ईयर। यानी यहाँ पर करंट ईयर में कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, पर यहाँ पर आप देखो तो कोई डीग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में यदि 20 to 25% का डीग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर अवंती फीड्स टोटल उनका जो रेवेन्यूज है वो ये कह रहे हैं कि हम मेंटेन करेंगे, यानी फ्लैट रहेगा हमारा 2021 कंपेयर टू 2020। तो आप देखो तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और इसी तरीके से वो उनका जो टोटल मार्केट शेयर है वो भी आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो स्मॉल प्लेयर्स हो गए आप देखोगे तो वो ये इंडस्ट्री से निकल जाएंगे, क्योंकि जनरली कोई भी सेक्टर में डिसरप्शन आता है तो पहले जो स्मॉलर प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं और जो बाद में बिगर प्लेयर्स होते हैं वो ये जो स्मॉल प्लेयर का मार्केट शेयर है वो गेन करते हैं और आगे जाके हमें ऐसी जो चीज़ें वो दिखाई दे सकती है। उसके बाद में उन्होंने ये लिखा है कि एज यू नो अवंती हैज़ नॉट ओनली बीन कीपिंग इट्स फार्मर बेस इंटैक्ट, यानी ऐसे जो फार्मर्स है जो अवंती फीड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली जो फीड है जो श्रिम्प्स को लगता है वो खरीदते हैं, वो उनका जो बेस है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो एडिंग न्यू फार्मर्स एंड न्यू एरियाज टू इट्स सेल्स नेटवर्क ईयर आफ्टर ईयर। यानी ये आप देखोगे तो ये स्पेशलिटी होता है जो टोटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर होता है। तो मेरे बेसिकली इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क में ये जो चीज़ है वो भी मैं काफ़ी ध्यान में रखता हूँ कि सपोज ओवरऑल सेक्टर काफ़ी छोटा है, यानी एक्वाकल्चर का आप सेक्टर देखोगे तो वो इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, जीडीपी में भी आप देखो तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा स्पेसिफिकली श्रिम्प के रिलेटेड, पर यहाँ पर अवंती फीड्स काफ़ी एक बड़ा प्लेयर है। तो जब भी डिसरप्शन आता है कोई भी सेगमेंट में या कोई भी सेक्टर में तो जनरली जो बड़ा प्लेयर होता है वो आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करता है। प्रॉफिटेबिलिटी ये समय में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता, पर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो आप देखोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और इसीलिए आगे जाके जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स हो गए यानी 2022, 23, 24 ये ईयर्स में अवंती फीड काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हो गए ये इंडस्ट्री के वो आप देखोगे तो वो ये इंडस्ट्री से वो एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद में उन्होंने ये लिखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ श्रिम्प हैचरी, जो आप देखोगे तो हैचरी वो बना रहे थे, इज कंप्लीटेड
एंड कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस फ्रॉम 13 नवंबर 2020। तो ये जो है वो फर्स्ट फेज है हैचरी का, इसके बारे में मैंने पहले आपको डिटेल्स दिए थे। तो इससे बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यूज है वो नहीं आएंगे, पर यहाँ पर उनको आप देखो तो एक नया जो सेगमेंट है वो मैनेजमेंट ओपन कर रही है। श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के बारे में अवंती फीड्स के रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि कंटिन्यूड फोकस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन न्यू मार्केट्स इज बियरिंग रिजल्ट्स। और करंटली जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो टोटल एक्सपोर्ट का आप देखोगे तो वो 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैनेजमेंट का आगे जाके यही फोकस होगा कि जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को, उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो टोटल परसेंटेज में टोटल शेयर होगा वो उनको आगे जाके बढ़ाना है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो मार्जिन्स काफी बेटर होते हैं कंपेयर टू जो कमोडिटी टाइप के जो श्रिम्प्स होते हैं जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में अभी हम रॉ मटेरियल्स के डिटेल्स देखते हैं। जो श्रिम्प फीड के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगते हैं उसका फिलहाल में क्या प्राइसिंग है, क्योंकि आप देखोगे तो उनके जो टोटल ओवरऑल मार्जिन्स होते हैं, श्रिम्प कोई भी जो फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिपेंड करता है कि क्या रॉ मटेरियल की प्राइजेस है। तो बेसिकली 3 अलग अलग रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। एक हो जाता है फिश मिल, उसके अलावा आप देखो तो सोयाबीन लगता है और व्हीट फ्लोर लगता है। तो इसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि सोयाबीन का जो क्रॉप है इंडिया में वो ईयर में काफ़ी अच्छा रहा है, बट कंपेरेटिव बाहर आप देखोगे जैसे कि यूएस में हो गया या पर्टिकुलरली यूरोप में, तो ये जो क्रॉप है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो इंडियन क्रॉप है या इंडियन सोयाबीन है की जो डिमांड है वो यूएसए में और यूरोप में काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सोयाबीन की प्राइसेस इंडिया में होगी वो एक स्टेबल प्राइसेस हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा गिरेगी भी नहीं पर एक स्टेबल हो सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। इसके अलावा उनका जो सेकंड रॉ मटेरियल है फिश मिल, आप देखोगे तो फिश मिल में भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी और जो प्राइस होगा वो लगभग 88 to 89 होगा। इसके बाद में जो थर्ड रॉ मटेरियल है व्हीट फ्लोर का, उसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल में 2 रुपीज़ से यहाँ पर आप देखो तो नीचे आई है। यानी आप ओवरऑल टोटल रॉ मटेरियल्स देखोगे तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी जो टोटल प्राइस होगी रॉ मटेरियल्स की वो आगे जाके स्टेबल हो सकती है। और रॉ मटेरियल की प्राइसेस की वजह से ही आप उनके 2019 में आप देखोगे या इवन 2020 में भी देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी डिसरप्शन हो गया था, उनके जो टोटल प्रॉफिट्स है वो काफ़ी गिर गए थे। तो यहाँ पर हमें ये जो रॉ मटेरियल्स है उनकी जो प्राइसेस है वो ट्रैक करना है, क्योंकि अवंती फीड्स का जो फीड्स का सेगमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक आप देखो तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसके बाद में अभी हम ये देख लेते हैं कि जो श्रिम्प फीड है इसके रिलेटेड क्या हुआ है। तो अवंती फीड्स मेंटेनिंग क्वालिटी परफॉर्मेंस गाइडिंग फार्मर्स गिविंग देम टेक्निकल असिस्टेंस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर विच इज 46 to 48%। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो जो छोटे प्लेयर्स हो गए उनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा या वो मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, और इसके वजह से उनका जो करंट मार्केट शेयर है वो थोड़ा बढ़ सकता है या एटलीस्ट स्टेबल तो हो सकता है अवंती फीड्स के केस में। इसके बाद में प्राइजेस ऑफ फीड्स इंक्रीज इन फेब्रुआरी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि अवंती फीड्स ने उनकी जो फीड की प्राइजेस है वो इंक्रीज की थी लगभग 5 रुपीज़ से, पर वो बाद में सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि जो फार्म गेट प्राइजेस है वो आप देखो तो वो इतनी स्टेबल नहीं थी, फार्मर को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसीलिए अवंती फीड्स ने जो इंक्रीज किया था टोटल उनके श्रिम्प फीड के प्राइजेस में, तो वो आप देखो तो 1 रुपीज़ से बाद में रिड्यूस कर दिया। इसके बाद में जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है वो जनरली क्या करते हैं कि ये जो फीड होता है वो क्रेडिट पे वो देते हैं, और बाद में इशू कभी हो जाता है जब ये रिकवरी में होता है, क्योंकि सपोज जो फार्मर है वो प्रॉफिटेबल है नहीं या फार्मर को वेदर के कंडीशंस की वजह से कुछ इश्यूज आ जाता है, तो ये जो क्रेडिट होता है वो जनरली फार्मर आप देखो तो रिटर्न नहीं देता, और इसी वजह से जो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग के छोटे प्लेयर्स है उनको काफी अफेक्ट हो जाता है। और यदि आप कंपैरिजन में अवंती फीड का स्ट्रेटजी देखोगे तो वो यहाँ पर जो फीड होता है वो क्रेडिट पे देते नहीं है। मोस्ट ऑफली आप अवंती फीड्स का बिजनेस देखोगे तो वो सारा कैश में चलता है, और इसी वजह से अवंती फीड्स के जो रिसीवेबल डेज है वो काफी कम है। श्रिम्प फीड का आप देखोगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जनरली 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक हो गया उनका रॉ मटेरियल के क्या प्राइजेस है, और इसके अलावा कंपनी का प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके ऊपर टोटल जो श्रिम्प फीड है उसका प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है। अभी हम जो कुछ डिटेल्स है वो श्रिम्प प्रोसेसिंग की भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, राइट कस्टमर एंड राइट मार्केट। तो आपको राइट कस्टमर्स के साथ और राइट मार्केट में ये जो प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पर्टिकुलरली श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट है इसको निखिलेश अलोरी ये जो है वो लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग लिया था थाईलैंड में जाके, और बाद में उनको काफ़ी डिटेल समझ गए, क्योंकि
ये जो श्रिम्प प्रोसेसिंग है इसका सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो आप देखो तो वियतनाम और थाईलैंड में होते हैं। तो यदि आपको समझ जाएगा कि वो जो कंट्रीज है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है वो वैल्यू एडेड ये कैटेगरी में आ जाते हैं, आगे जाके आपको कौन से मार्केट में इनको डेवलप करने हैं या कैसे ग्रो करने हैं, ये यदि आपको पता होगा तो आगे जाके आप भी आपके बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और जनरली आप इंडिया से जो श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है वो आप देखोगे तो वो जनरली कमोडिटी टाइप का श्रिम्प्स होता है और जो वैल्यू एडेड का परसेंटेज है वो काफी कम है। आप अवंती फीड्स के केस में देखोगे तो फिलहाल में जो टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 25% वो फिलहाल में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जाके वो परसेंटेज टर्म में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो मिक्स होगा वो उनको आगे जाके इंक्रीज करना है। और टोटल मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये जो सेगमेंट है उसमें भी उनको जो रेवेन्यूज हो गए टोटल 2021 ये ईयर के उसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे, ज़्यादा डीग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पर हमें जो रेवेन्यूज है वो फ्लैट दिख सकते हैं कंपेयर टू 2020। तो इसके बाद में अभी हम श्रिम्प प्रोसेसिंग के और कुछ डिटेल देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यूएस डॉलर में टोटल श्रिम्प की प्राइजेस क्या है इसका ये यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाई देगा। नीचे आप ईयर्स देख सकते हो या मंथ देख सकते हो। अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2020 का ये ग्राफ है। तो फिलहाल में आप देखोगे तो जो श्रिम्प की प्राइजेस है यूएस में वो डिक्लाइन हुई है, वो पहले भी यहाँ पर हुई थी। पर यदि आप अवंती फीड्स का ईबीटा और पर केजी रियलाइजेशंस देखोगे श्रिम्प प्रोसेसिंग के वो एक्चुअली में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। आप ब्लू कलर में ईबीटा देख सकते हो, टोटल करोड़ में है ये, तो वो 29.9 करोड़ था Q2 2019 में और फिलहाल में आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 44.9 करोड़ का जो ईबीटा है वो Q2 2021 में पोस्ट किया है। और पर केजी रियलाइजेशन आप देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ये क्वार्टर में उन्होंने लगभग 795 रुपीज पर केजी का जो रियलाइजेशन है वो उन्होंने गेन किया है। तो इससे हमें ये दिखता है कि एक्चुअल में श्रिम्प की जो प्राइसेस है वो यूएस में रिड्यूस हुई है, पर रियलाइजेशंस और जो टोटल ईबीटा है अवंती फीड्स का वो आप देखो तो उन्होंने मेंटेन ही नहीं किया है पर इंक्रीज भी किया है। तो ये इंक्रीज का रीजन ये हो सकता है कि उनका जो फोकस है वो ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे है। इसके बाद में अभी हम टोटल यूएस में कितना इंपोर्ट हुआ है श्रिम्प मैट्रिक टन में इसके डिटेल देखते हैं। मंथ ऑन मंथ वाइज यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर किए हैं और हम कंपेयर करेंगे 2019 और 2020। तो यहाँ पर मैंने जनवरी टू सितंबर के सारे डिटेल्स दिए हैं। तो आप देखोगे तो ब्लू कलर में लास्ट ईयर के यानी 2019 के आप यूएस में कितना इंपोर्ट हुआ है श्रिम्प इसके डिटेल देख सकते हो और रेड कलर में 2020 ईयर के है। तो यहाँ पर आप देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो 2020 के टोटल इंपोर्ट्स हुए हैं यूएस में वो काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। पर मई से आप देखोगे तो सारे जो इंपोर्ट्स है वो काफ़ी अफेक्ट हो गए ड्यू टू कोविड और सिर्फ अगस्त में जो इंपोर्ट्स है वो थोड़े इंक्रीज हुए थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। पर फिलहाल में सितंबर के भी आप टोटल इंपोर्ट्स देखोगे तो वो थोड़े कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो यदि आप जनवरी टू सितंबर के टोटल इंपोर्ट्स देखोगे यूएस में और उसको 2019 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 2020 में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं आया है। हमें आगे जाके देखना होगा नवंबर दिसंबर में क्या होता है और वोल ईयर में कितना रिडक्शन आता है या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो करंट ईयर के जो इंपोर्ट्स है क्या वो बढ़ सकते हैं या नहीं, इसका जो क्लैरिटी है वो हमें आगे जाके आएगा। अवंती फीड्स ने जो बैलेंस शीट पोस्ट की थी 2021 Q2 की उसके डिटेल्स देखते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी यूनिक चीज़ हुई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो है वो मार्च 2020 यानी Q4 2020 की है और उसको हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2020 यानी Q2 2021 और ये जो सारे नंबर्स है वो लाख रुपीज़ में है। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप देखो तो मैंने हाईलाइट किया है। तो 2020 मार्च में टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लगभग 644 करोड़ के है। आप इसको कन्वर्ट कर लो करोड़ में, लाख से। और यदि आप यहाँ पर अभी फिलहाल में देखोगे Q2 2020 में तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 1246 करोड़ के है। तो यहाँ पर आप लास्ट 6 मंथ्स में देखोगे तो लगभग 602 करोड़ के जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स क्या है ये अभी हम देखेंगे। तो ये जो सारे डिटेल्स है उसको हमें देखने के लिए एनुअल रिपोर्ट देखना होगा। तो एनुअल रिपोर्ट में वो एग्जैक्टली मेंशन करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया है, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, उसके सारे डिटेल एनुअल रिपोर्ट में वो पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे दिए होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारे डिटेल्स दिए हैं, ये नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो 2020 का है। तो जो 644 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में है और ये जो नंबर है वो आप लास्ट स्लाइड के नंबर से कंपेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली आपको 644 मिल जाएगा और उसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट हाफ में टोटल उनके
जो इन्वेस्टमेंट से इसमें इंक्रीज आप देखोगे तो लगभग 600 करोड़ का इंक्रीज है। इसका मतलब उनके पास 600 करोड़ का कैश एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आप देखोगे तो उन्होंने म्यूचुअल फंड कहा है और इन्वेस्टमेंट इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये बेसिकली आप देखोगे कैश और कैश इक्विवेलेंट है, यानी कंपनी के पास काफी ज्यादा कैश फिलहाल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप कॉन कॉल यदि पढ़ोगे तो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर से उनको एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो इतना कैश कंपनी के बैलेंस शीट में अवेलेबल है उसके रिलेटेड कंपनी ने आगे जाके क्या प्लान किया है। तो ये कंपनी एक तो बायबैक कर सकती है या कुछ आगे जाके नए कैपेक्स कर सकती है, या इसके अलावा वो आगे जाके ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। पर फिलहाल में आप देखो तो अवंती फीड ने ये जो कैश है वो होल्ड किया है, और इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि फिलहाल में काफ़ी अनसर्टन टाइम है ड्यू टू कोविड, और इसके रिलेटेड उन्होंने जो कैश है वो होल्ड किया है और आगे जाके कंपनी की मैनेजमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है और काफ़ी अलग अलग जो प्रपोजल्स है उन्होंने स्टडी किया है। कंपनी आगे जाके फिश फीड में एंटर कर सकती है, या इसके अलावा एक्वाकल्चर रिलेटेड अलग अलग जो सेगमेंट्स हो गए उसमें वो आगे जाके कैपेक्स कर सकते हैं। या यदि मैनेजमेंट को ये लगता है कि बिजनेस में फिलहाल में इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेलेबल नहीं है, तो आगे जाके ये जो कैश है वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर सकते हैं, आइदर बायबैक कर सकते हैं या डिविडेंड एक्स्ट्रा डिविडेंड वो दे सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि मैनेजमेंट आगे जाके कैपेक्स करेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको बायबैक करना होता या उनको डिविडेंड देना होता तो वो पहले ही दे चुके होते, क्योंकि उनके पास ये जो कैश अवेलेबल है वो काफ़ी समय से है। मुझे लगता है कि 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर से ये जो काफ़ी एक्स्ट्रा कैश जो है वो होल्ड कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा कैश आपके पास जब भी रहता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एफडी हो गया या शॉर्ट टर्म के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके यदि आप उसका यूज करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट से टोटल आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो लगभग 6 to 7% के हो सकते हैं। पर यदि आप यही कैश आपके खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको काफी अच्छी तरीके से रिटर्न मिल सकते हैं। और यदि कोई भी कंपनी में ज्यादा कैश अवेलेबल है तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ROCE होता है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी आप देखो तो कम हो जाता है। तो यदि आपने अब तक वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप काफी इंटरेस्टेड हो गए अवंती फीड्स में। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्मॉल असाइनमेंट देता हूँ। तो यदि आपको देखना है कि ROCE कैसे रिड्यूस होता है या क्यों रिड्यूस होता है, तो आप लास्ट 3 या 4 ईयर्स का ROCE देखो अवंती फीड्स का, और बाद में बैलेंस शीट में जाके उनका टोटल कैश देखो कि कैश कितना इंक्रीज हुआ है और उसके कंपैरिजन में ROCE कितना रिड्यूस हुआ है। और बाद में आप कैश सब्ट्रैक्ट करके ROCE देख सकते हो कि ROCE में कुछ चेंजेस आया है नहीं। यदि ROCE कैश सब्ट्रैक्ट करके भी इंक्रीज हुआ है तो एक्चुअल में जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। और टोटल जो ROCE रिड्यूस हुआ है इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो कैश है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, पर्टिकुलरली अवंती फीड के केस में। इसके अलावा बाकी बिजनेसेस में और कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जो असेट्स है टोटल काफ़ी, सपोज वो कंपनी हेवी कैपेक्स कर रही है तो फिर भी आप देखो तो जो ROCE है वो रिड्यूस हो सकता है। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अवंती फीड के केस में कैश का रीज़न है, क्योंकि उसी वजह से उनका जो ROCE है वो रिड्यूस हुआ है। अभी हम अवंती फीड्स और उनका जो कॉम्पिटिटर है वाटर बेस, इसके साथ में उसका कंपैरिजन करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि जो सेक्टर लीडर होता है उसके ऊपर कितना अफेक्ट होता है जब भी टोटल ओवरऑल सेक्टर में डीग्रोथ होता है, और उसके कंपैरिजन में एक छोटा जो आप देखोगे तो एक प्लेयर होता है उसमें कितना इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो अवंती फीड्स के जो रेवेन्यूज है वो 1131 करोड़ के उन्होंने पोस्ट किए थे, और ये जो सारे नंबर्स है वो Q2 2020 के है, और जो कंपैरिजन मैंने किया है वो ईयर ऑन ईयर किया है, यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में किया है, Q2 2020 से मैंने कंपैरिजन किया है। और वाटर बेस के करंट क्वार्टर के रेवेन्यूज आप देखोगे तो 67.8 करोड़ के हैं। पीबीटी आप देखो तो अवंती फीड्स का 162 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था, और यही पीबीटी वाटर बेस ने लगभग 5.8 करोड़ का पोस्ट किया था। रेवेन्यूज की जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर अवंती फीड के केस में वो 6.3% की हुई है, और वाटर बेस का आप देखोगे तो 27% से यहाँ पर डिक्लाइन आया है। उसके बाद में पीबीटी की आप ग्रोथ देखोगे तो 15.5% की अवंती फीड्स की ग्रोथ है, और यही वाटर बेस का आप डिक्लाइन देखोगे तो लगभग 34% का है। और मार्जिन देखोगे पीबीटी लेवल के अवंती फीड्स के वो 14% के हैं, और वाटर बेस के वो 8.7% के हैं। तो यदि आप सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे अवंती फीड्स और वाटर बेस को, तो सारे पैरामीटर्स में अवंती फीड्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है कंपेयर टू वाटर बेस। और इसका रीज़न यही है कि अवंती फीड्स ये एक सेक्टर लीडर है जिसमें टोटल उनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग फिलहाल में 45-46% का है, और इसके कंपैरिजन में वाटर बेस का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 7 to 8% का है, और वो में भी आगे जाके और रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है
कि जब भी कोई भी सेक्टर में हेडविंड्स आ जाते हैं, जैसे कि ये केस में कोविड का हुआ है, तो ये केस में जो मेजर प्लेयर होता है या जो डोमिनेंट प्लेयर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। वो जनरली फ्लैट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट करता है या छोटी जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट में पोस्ट कर सकता है। इसके कंपैरिजन में जो बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है या उनकी जो बैलेंस शीट है वो लेवरेज बैलेंस शीट है, और इसके अलावा वो जो ज़्यादा क्रेडिट पे काम करते हैं यानी फार्मर्स को क्रेडिट देते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। और ऐसे जो छोटे प्लेयर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं और इसका जो मार्केट शेयर है वो ट्रांसफर हो जाता है जो सबसे बड़ा प्लेयर है या बाकी जो भी सर्वाइव करता है वो मार्केट में। ये आप हिस्टोरिकली देखोगे तो काफ़ी बार हुआ है, कमोडिटी साइकिल में जनरली होता है, या इसके अलावा आप पर्टिकुलरली विनती ऑर्गेनिक्स के केस में देखोगे तो ऐसा ही हुआ है। उनका जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने बेसिकली मार्केट से एग्जिट कर लिया था और बाद में विनती ऑर्गेनिक्स का टोटल जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया अवंती फीड्स के जो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो कैसे रहे। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी उन्होंने बेटर पोस्ट किए हैं कंपेयर टू ओवरऑल जो सेक्टर में काफ़ी आप देखोगे तो एक इम्पैक्ट आया है। तो हमें आगे जाके देखना होगा, स्पेसिफिकली 2022 में देखना होगा कि अवंती फीड उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे पोस्ट करता है, क्योंकि एक्चुअल जो अवंती फीड्स के जो प्रॉफिट्स हो गए वो 22, 23, 24 ये जो 3-4 साल हो गए उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये मुझे एक्सपेक्टेड है। 2021 का ईयर जो होगा वो कंसोलिडेशन का ईयर हो सकता है। तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल मैं अवंती फीड्स को होल्ड कर रहा हूँ और मैं हर एक क्वार्टर को ट्रैक करूँगा और बाद में डिसाइड करूँगा कि इसमें मुझे क्या करना है। पर मेरी जो बाइंग है वो काफ़ी लोअर लेवल्स की है, लगभग मैंने 300 to 320 रुपीज़ में अवंती फीड्स को, मेरे 2021 का जो रिजल्ट आया था अवंती फीड्स का, इससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।